अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर जैसे होंगे। मैं होंगे नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटी थे एंड पतलीज मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। और अहम हमारे पास बातें, अहम पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। सलमा की क्या डिमांड थी कंट्रोवर्सी खत्म करने की? सितारा को सॉरी बोलना पड़ेगा सबके सामने, ठीक है जी। और उसके बाद जो है और भी काफ़ी सारे इन्होंने जनाब शाहरुख साहब ने कुछ बातें शातें रखी हैं। नैना की जान बचाई साजिद और सितारा ने। और उसके बाद जनाब नैना ने अपने निकाह का लहंगा, मैं दो तीन दिन से ना इन पर रिएक्शन नहीं दे रही, काफ़ी सारी इनकी वीडियोस आई हुई हैं। नैना ने अपने निकाह का सूट सितारा को क्यों दिया था? सितारा बाजी या सलमा बाजी, कौन सच्चा कौन झूठा? अरे है मई गॉड, तो गेट मई लॉस्ट हो गया। साजिद और सितारा ने मेरी शादी करवाई थी जनाब। इसको तो रेसे ही लग गई है शाहरुख को, रेसे ही लग गई हैं, रेसे हैं। तो खैर इस तरह से ये वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी सारे पॉइंट इन्होंने रखे हैं। और उसके बाद जो है ये बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो कैसे हुआ था, फिर किस तरह से हुआ था। साजिद ने और रिश्ता देखा था जब नैना की डिवोर्स हो गई थी। अच्छा, काफ़ी बातें ये सेंसर भी कर जाता है कि डिवोर्स हुई थी, फिर घर से जो चली गई थी वो शो, मतलब उसको ज़रा सेंसर कर जाता है। फिर उसके बाद एक और पसंद आता था, उसने शादी नहीं की थी, वो भी सेंसर कर दी। फिर उसके फिर उसके बाद जो है मतलब कहता कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ फिर रिश्ता इनका हो गया। और फिर जो है जहाँ साजिद रिश्ता करवा रहा था वो फैमिली बहुत अच्छी थी, इनको कंट्रोल करने वाली फैमिली ना पसंद नहीं है, इसलिए जो है ये मुहाजिर क्या होता है, इस तरह नहीं बोलते होते, बुरी बात है, ये नहीं बोला करें, ठीक है ना। ये फिरके तफरके ये वो मत किया करो, ये चीज़ें जो होती हैं ना ये सही नहीं होती। असल में अब थोड़ी सी नॉलेज में भी कमी है इनके, इसलिए भी ये कुछ भी बोल देते हैं। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने सिंधी बात करें, सिंधी भाई थे, सिंधी भाई तो उनकी लैंग्वेज भी सराइकी में थोड़ी सी मिक्स होती है वैसे। तो सिंधी भाई जो थे उनसे आई थिंक इनकी अब रिश्ता होने लगा था, लेकिन इनको ये था कि वो बीवियों पे काफ़ी कंट्रोल करते हैं। तो अच्छी बात है ना, कंट्रोल मतलब अच्छे वाला कंट्रोल करते हैं ना, बेहयाई नहीं करने देते, दुपट्टे गले में डाल के जो फिर रही होती हैं वो नहीं करते, औरतों से काम नहीं करवाते, खुद कमा के देते हैं, उनको महारानियाँ बना के रखा हुआ है। सीधा बोले ना। तो खैर वो जो है भाई बीना आपा को पसंद नहीं था कि बेटी जो है कंट्रोल में रहे, और बेटी को भी पसंद नहीं था कि मैं जो है दब दुब के रहूँ। मैं तो नहीं, हम तो जहाँ दिल करेगा आएंगे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, और क्या जो कि अभी कर भी रहे हैं। खैर तेरे नाल ब्याह करके हुण की मतलब तेनू की अवार्ड मिलिया मैंने दस शाहरुख। तो इस तरह से वो कहानी शहानी सुनाई, और उसके बाद निकाह के लहंगे की बात की कि भाई जो जब साजिद शादी कर रहा था तो सितारा काफ़ी परेशान थी। पहले तो बहुत ज़्यादा रोई, घर वाले सारे इकट्ठे हो गए, हम सारे भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। फिर उसके बाद जो है उसने फैसला किया कि भाई मैं ये यूट्यूब पे बताऊँगी, दिखाऊँगी, जो कि एक मैं तो समझती हूँ उनका बचपना था। और वो लड़कियाँ होती हैं ना ज़रा ड्रामों में फिल्मों में ज़्यादा ही महजूज होते हैं देख देख के, तो इस तरह से फिर उन्होंने भी किया कि भाई ठीक है तू अपनी वहाँ दुल्हन सजा और मैं यहाँ दुल्हन सज रही हूँ। तो फिर जो है उसने वो लहंगा सितारा ने पहना था, लेकिन लोगों ने कहा था कि कौसर ने जो लहंगा पहना है वो जो है नैना का है। तो खैर वो सितारा ने क्लियर कर दिया था, बता दिया था कि नहीं जो मैंने पहना है वो है उसका। खैर यहाँ पे जो है उन्होंने बताया फिर उसके बाद कैसे जो है लोग देखने के लिए आए, और लोग इसलिए ही देखने आए कि इतनी हसीन लड़की बंदे इसके बंदे ने ये दूसरी शादी कर ली, मतलब सोचने वाली बात नहीं है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था, मुझे भी नहीं हो रहा था। फिर जब मुझे पता चला ना ये किस साइड के लोग हैं, कौन है, भावलपुर से पता चला। अच्छा मैं क्या इस साइड पे होती रहती है, कर लेते होते हैं लोग, इस साइड पे बहुत ज़्यादा करते हैं दूसरी शादियाँ। खैर यहाँ पे जो है क्योंकि हमारे अपने ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा जो है चाचा की अब्बा की बहुत सारे लोगों की दो शादियाँ। तो खैर यहाँ पे जो है ये इन्होंने कहानी सुनाई। फिर उसके बाद कौन सच्चा कौन झूठा, मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊँगा, ये बताया
क्या कहते हैं, शाहरुख ने बताया कि सलमा सच्ची है या सितारा सच्ची है। ये मैं आपको एक वीडियो तफसीली बनाऊंगा और फिर बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले तो तुम ये बताओ ना कि तुमने जो बोला था कि मेरे से सलमा ने जो वीडियो बनवाई थी, फिर उसने मुझे जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी सितारा के खिलाफ बना के, उसके बाद सलमा ने कहा कि चैट तुम्हारी मेरी जो हुई है वो डिलीट कर दो, वो प्रूफ नहीं रखना तुमने अपने पास। तो भाई आपने चैट तो डिलीट की थी, लेकिन जो बातें हुई थी वो नहीं रिवील की। वो तो आपको पता होगा ना कि आप दोनों के दरमियान क्या बातें हुई हैं। खैर उस टाइम इन लोगों की कम अक्ली भी थी, फिर नया नया पैसा भी आया था, तो उसके नशे में ये लोग पड़े थे। इनको मतलब यही था कि ये हमारी पब्लिक है, हम हैं। 4 लोग आके इनको पैसा भी खिला रहे थे कि तुम कमज़ोर ना पड़ना, खड़े रहो तुम लोग सितारा के खिलाफ, हम तुम्हारे साथ हैं। और बहुत सारे इनके फिर पर्चियाँ भी निकली थी। आप सबको याद होगा कि कितना पैसा शैसा इन लोगों को मिला और कितना खुद भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कमाया हुआ था, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो खैर यहाँ पे तुम्हें ये तो ज़रूर बताना चाहिए, तुम्हें याद तो होगा कि तुम दोनों की, सलमा की और तुम्हारी बात क्या हुई थी सितारा के खिलाफ जब उसने वीडियो बनवा ली। तो फिर उसके बाद आप ने जो आपको वो कहती हैं कि भाई चैट डिलीट कर दो, तो फिर आपने डिलीट कर दी थी। ये तो हमें पता है कि भाई उनके तुम लोग कठपुतली बने हुए थे। क्योंकि नैना की जो है सलमा से और उसकी बेटी से दोस्ती और फ्रेंडशिप, यारी यूरी थी, तो इसलिए जो है वो उधर ज़्यादा लुढ़क गई। तो खैर लुढ़क क्या गई, वो खुद ही अब लुढ़की फिर रही है, दूसरों को बर्बाद किया। वो तो समझ रही है कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अगर इसको मकाफ़ात अमल कहते हैं ना, तो ये मेरा मकाफ़ात अमल बहुत प्यारा है। जो आज तुझे सुहाने ख्वाब नज़र आ रहे हैं ना, ये तुम्हारी गले के फंदे बनेंगे, याद रखना नैना। हमने भी यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी है, हमने भी बहुत सारी कहानियाँ देखी हैं, बहुत सारी आप बीतियाँ, बहुत सारी लोगों बीतियाँ, बहुत कुछ देखा हुआ है। खैर ये अभी जो ढोल सुहाने तुम्हें लग रहे हैं ना, ये बहुत बहुत तुम्हें ये कांटे लगेंगे, कांटे, तुम्हें रातों को नींद नहीं आएगी। बस थोड़ा सा वेट है, थोड़ा सा, क्योंकि नैना ने कुछ टाइम पहले ही ऑडियंस का और रिएक्शनिस्ट का बोला था कि ये लोग कहते हैं कि मकाफ़ाते हुआ है तुम्हारे साथ, डिवोर्स हो गई है ना। तो कहती यही तो मैं चाहती थी, मैं तो इसी में मज़े में हूँ, खुश हूँ कि डिवोर्स हो गई। अगर ये मकाफ़ाते अमल है तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। तो यहाँ पे ना तुम गलत हो, अपनी माँ से पूछो ये पल, ये लम्हे कैसे होते हैं, ठीक है ना। उन्होंने खुद अपना बचपन ऐसे गुजारा हुआ है, माँ के पास रहे, बाप ने पूछा नहीं, अजीब सी कुछ कैफियत में रहे हैं। फिर तुम लोगों को भी उसी कैफियत में छोड़ के उन्होंने भी शादी कर ली। खैर तुम लोग तो नई नई दुनिया देखी ना, तुम लोग इसमें ही बिजी हो गए। अभी तुम लोगों को एहसास जज्बात का नहीं पता चलना, बड़ा थोड़ा टाइम है, उसके बाद आपको ज़रूर पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे शाहरुख को जो है वाज़े तौर पे आके पूरी डिटेल सही बतानी चाहिए। ये जो घुमा फिरा के बातें कर रहा है ना, इसकी समझ नहीं आ रही मुझे। बात करनी है तो क्लियर कट आके सीधा आके बोलो और बात करो। खैर आज उन्होंने फिर एक वीडियो बनाई और यही कहा है कि सलमा की क्या डिमांड थी कंट्रोवर्सी ख़त्म करने की, सितारा को सॉरी बोलना होगा सबके सामने, ये बात की थी सलमा ने। और साजिद सितारा ने जो है क्या कहते हैं, नैना को बचाया था। नैना के हवाले से भी बताया कि नैना ने जो है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, नैना ने खुशी करने की कोशिश की थी। आप लोगों को याद होगा जब उसकी नानी ने वीडियो बनाई थी सितारा के लिए और जो है यहाँ पे वाईटी पे आके बोला था कि मेरी बेटियों को लड़वाने वाली नैना है। इस हवाले से जब वो वीडियो बनाई थी, तो खैर उन्होंने शाहरुख ने बताया कि देखें जब उसने कुछ खा लिया था और फिर उसके बाद जो है उसके सब्सक्राइबर जो है वो गिर रहे थे, उस हवाले से जो है उसको तकलीफ़ हुई और उसने जो है ये गोलियां शोलियां खा ली थी एलर्जी वाली, और फिर जो है खुशी करने की कोशिश कर रही थी। मैं दिल समझी, मैं क्या कहना, उसके सब्सक्राइबर जब गिरे ना, नानी ने जो स्टेटमेंट दी उसकी भी नहीं थी परवाह। जब 10,000 कहता है सब्सक्राइबर गिरे ना, उस टाइम उसने ये हरकत की। ओए मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो सितारा को बर्बाद करने निकली थी, मैं तो खुद हो गई।
तो फिर उसने ना एलर्जी वाली वो खा ली थी। ठीक है, खैर कहता है जब उसने वो खाई तो साजिद और सितारा टाइम से ही पहुंचे थे। हालांकि देखा जाए तो सलाम है उन दोनों मियाँ बीवी को यार, उसकी उन लोगों की आजिज़ी को भी, कि एक दुश्मन जो आपकी ज़िंदगी और चैनल को बर्बाद करने में तुली हुई है, आपकी दुश्मन के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी है, वो दुश्मन जब उसे कुछ हुआ है तो इन्होंने बगैर कोई परवाह किए उसको टाइम से हॉस्पिटल पहुंचाया। 15,000 का बिल बना था, जो कि उस टाइम तो साजिद ने कहा था चलो हम नहीं लेते, लेकिन हाँ जब इन लोगों ने चुल मारी थी ना, वीडियो बनाई थी सितारा और साजिद के, उसी दौरान ही साजिद और सितारा के खिलाफ फिर उसने जो है उन्होंने मांग लिया था। उन्होंने कहा अब दे दो, फिर अब हमें दे दो, फिर इंज ते इंज सही। फिर इन्होंने रोला बड़ा डाला था यहाँ पे, हमसे उन्होंने 15,000 ले लिए और बिल भी इनके पास पड़ा है, आज तक वो बिल पड़ा है इनके पास। तो उन्होंने कौन से नाहक मांगे थे, सही है ना। तो खैर यहाँ पे जो है इतनी जलालत जो नाना ने की थी, शाहरुख ने की थी सितारा वालों के साथ, फिर भी सितारा साजिद वहाँ पे पहुँचे, टाइम से हॉस्पिटल ले गए और उसके बाद बिल शिल भी इन्होंने अदा किए थे। बाद में इन्होंने कहा हम देते हैं, तो उन्होंने पहले तो कह दिया नहीं, फिर बाद में साजिद को गुस्सा आया इन लोगों की बिहेवियर और इन लोगों की चीज़ों की वजह से, फिर साजिद ने ज़रूर मांग लिए थे और उसके बाद बड़ा वावेला हुआ था और इन्होंने बहुत खूब ट्रोल भी करवाया था साजिद को और सितारा को कि भाई इन्होंने पैसे क्यों लिए हैं, क्यों। मतलब ये अजीब अजीब लॉजिक है इन लोगों की, जहलत है कि आप एक बंदे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो हैं और फिर कहते हो कि वो उफ भी ना करे, बोले भी ना, हम पे वो एहसान पे एहसान किए जाए, ऐसे थोड़ी होता है फिर। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि जो सितारा की वालदा ने वीडियो बनाई थी ना, तो और बोला था सितारा की वालदा ने कि मेरी बेटियों दोनों को लड़वाने वाली ये नागिन है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, मेरी बेटी के कान भरती है, उसे भड़काती है और उसके बाद इन लोगों की आपस में बहनों की हो रही है लड़ाई। तो उसके बाद जो है शाहरुख ने कहा जो के सही बात है कि इसी ने ही, मतलब नैना ने ही मिसअंडरस्टैंडिंग डाली थी, ये सच्ची बात है। ये शाहरुख ने फिर कहा कि ये सच्ची बात है, जो कि सच्ची थी। नानी जो बोल रही थी वो बिल्कुल सच बोल रही थी। शाहरुख ने फिर वही कहा कि भाई हमारे चैनल के जब सब्सक्राइबर 10,000 गिरे थे तो नैना को बर्दाश्त ना हो सका। उसने कहा मैं लुटी गई, मैं तो केक काटती फिर रही थी 1 लाख के, और ये तो प्रोग्राम तो बढ़ गया, हम तो समझ रहे थे ये हमारी ऑडियंस है। बड़े गरूर के साथ कहती थी मैं मैडम हूँ तो फिर वो गरूर बढ़ गया, 10,000 सब्सक्राइबर कहता जब गिरे तो उसके बाद तो मतलब उसको सब्सक्राइबर जाने का दुख था। उसको ये दुख नहीं था कि आपस में यहाँ पे 2 खानदान बर्बाद हो रहे हैं, ये दुख नहीं था। इनके दिमाग चेक करो ज़रा, ये बंदी ऐसी है आधे दिमाग वाली जो अपनी तलाक को सेलिब्रेट कर रही थी, खुश हो रही थी और कह रही थी ये अगर मकाफात अवल है ना बहुत मज़े का है। ये मज़े बाद में आगे जाके पता चलेंगे बेटे। खैर इसको सिर्फ जो है सितारा से हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ अपने सब्सक्राइबर जाने की टेंशन थी, इसलिए उसने खुशी खुशी करने की कोशिश की। खैर बाद में कहता है सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ गए थे जब उसने ये हरकत की। जी हाँ, आपने उसी टाइम हॉस्पिटल में खड़े होके कहा था कि आप नाना को सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, खुश हो जाएगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बजाय इसके कि ये लोग कहें वीडियो बना के कि प्लीज़ आप लोग उसकी सेहत के लिए दुआ करें वो बच जाए। नहीं, शाहरुख ने फटाक से वीडियो बनाई थी और कहा था प्लीज़ इसकी जान चली जाएगी, आप वापस सब्सक्राइब करें, इसको सब्सक्राइब करेंगे ना ये ठीक हो जाएगी। मैं बड़ी हंसी थी पहले तो, ऐसे आप डर गए, हम लोग बड़े डर गए थे पहले कि यार ये सच्ची मुझे कुछ हो गया है, मतलब कुछ हो ना जावे या उतने ना पहुंच जावे, लेकिन नहीं, वो बाद में पता चला एलर्जी वाली थी। प्रैंक किया था नाना ने, प्रैंक। खैर उसके बाद जो है कहता है कि जब ये सब किया था ना, जब ये नैना जो है ये सीन सिनेरियो चल रहा था, चीज़ें चल रही थी, उसी दौरान फिर सब ने जो है जो बड़े मतलब होंगे सब ने ये इत्तेफाक किया
कि अच्छा पहले तो जब कहता है नैना की तबीयत खराब थी तो बीना ने भी वार्निंग दी थी, गुस्सा किया था, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये भी बताया, खुल के नहीं बताया लेकिन समझ आ गई थी। हाँ हमने सुनी थी वो चीज़ें, उसने सारे ख्याल सारे किए हुए बीना ने भी। कहता है कि जब ये नैना के साथ ये मसला हुआ तो उसने कहा भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी बेटी को कुछ हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया। अब ये ना कहा, वो इसलिए माँ के भी खिलाफ हो गई थी, बहन के भी बीना। अब इनको तकलीफ ये थी कि हमारे सब्सक्राइबर क्यों गिरे हैं। बेवकूफो, वो उसके कमाए हुए सब्सक्राइबर थे जो कि तुम लोग लूट घसूट के खा गए हो। खैर नसीब से बड़ा फिर भी कोई नहीं है, तुम लोग बर्बाद करने निकले थे, खुद ही बर्बाद हो गए। आज देखो नैना वही वाले सब्सक्राइबर फिर बेच के भी चली गई। ऐसे लोगों को ही अनसब करके जाते हैं लोग, छोड़ के जाते हैं। वाकई आप लोग इस चीज़ के हकदार होते ही नहीं हो, क्योंकि आपको आपकी ऑडियंस समझाती रही, कहती रही, लेकिन मजाल है डेली के इसको शाउट आउट मिल रहे थे, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े मारे थे इन्होंने, और क्या। खैर यहाँ पे कहता है कि बाकी सब ने मिल के यही कहा कि यार इस मामले को ख़त्म करना चाहिए। आज एक ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी इस कंट्रोवर्सी के स्टार्ट में ही, इस कंट्रोवर्सी के स्टार्ट में ही एक ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही थी। इस मामले को ख़त्म करवाया जाए, ये जो सलमा लेके आई है। फिर कहता है ग्रुप क्रिएट होता है। अच्छा जी ये भी आज पता चल गया, आज एक और चीज़ पता चली है। कहता है फिर एक ग्रुप क्रिएट किया गया, बनाया गया, फिर सलमा ने सबको उसमें डाला और उसके बाद नजमा ने आज़म को डाला, ऐड कर दिया था ग्रुप में। नजमा ने नहीं, सलमा ने किया था, जो उसका ग्रुप मेंबर था। और वो सलमा ने आई थिंक लाइव में बोला भी था जब वो आज़म ने वॉइसें लीक की थी। तो ये जो है नजमा मिली हुई ज़रूर थी, जाहिर सी बात है, वो मियाना रवि में बात कर रही थी, वो अपने ही वो कर रही थी, बातें कर रही थी, वो किसी की सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो चस्के लेने वाले नहीं होते, वो कर रही थी। लेकिन सलमा ने एक्सेप्ट किया था, उसने कहा हाँ मैंने आज़म को डाला था। वो आज़म जो करिंदा था वो था जनाब उस टाइम सलमा का, वो भी उसकी बातों में आ गया था। खैर कैसी बात है, बड़े बड़े इसके वो क्या कहते हैं प्यादे ऐसे गिरे सलमा के, ऐसे गिरे कि छोड़ के ही चले गए। बड़े बड़े प्यादे बनाए हुए थे इसने। जब आप के पास दलीलें नहीं ना होती, आपके पास कुछ चीज़ें नहीं ना होती, दलील नहीं होती, वो आप बात रख नहीं पाते, दोगला चल रहे होते हो। दोगला ही था ना, आपने दो लोगों को चोर बनाया, एक को सर के ऊपर बिठा दिया और दूसरे को कहा मतलब इनू ते फना करते हो, समझ आ रही है। उसके साथ चुम्मियाँ ले रही थी, हाथ में हाथ पकड़ के ड्राइविंग सीख रही थी, और लोगों को आके कहती थी, फुद्दू बनाती थी, कहती थी मेरे साथ सिल्वा क्या, मुझे इंसाफ चाहिए, ये ड्रामा करती थी। फुद्दू है लोग, खड़े रहेंगे। कैसे गिरे हैं लोग। एक यही शाहरुख बच्चा फिर रहा था, तो आज देखो उसकी भी आंखें खुल गई हैं। क्या बीती होगी, उसका छोटा सा बच्चा उससे जुदा हो गया, बीवी जुदा हो गई, अभी ज़िंदगी ऐसे शुरू होने ही लगी थी, ख़त्म कर दी, एक किस्म से बर्बाद कर दी। अगर ये वड्डी चाहती इनका घर बच सकता था। बड़े बड़े घर ख़राब होते होते बहुत अच्छे लोग आते हैं और बचा लेते हैं, सुलझा लेते हैं मामलात को। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि आज़म भी उसमें था और ये ट्रैप था एक किस्म से, मतलब जाल बिछाया गया था, कोई सुलह शुलह नहीं हो रही थी उसमें, और ज़्यादा प्रूफ बनाने थे, समझ आ रही है। वो जो ग्रुप बनाया गया था उसमें और प्रूफ बनाने थे, इसीलिए उसको ऐड किया गया था। शैतान की थी ना। आप कह रहे हो कि हम मामले को ख़त्म कर रहे हैं, हम इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि नाना की जान जाने वाली थी, मैं नाना की वजह से कर रही हूँ, और साथ बैठ के एक बंदे से जो कि आपके लिए गैर महरम था, जहाज भी और ये भी, और जहाज के साथ वैसे लीक है इस मोहतरमा की, हैं ऐसी ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें कर रही है उसके साथ, ऐसी ऐसी बातें कर रही है तो माफ। और उधर से आज़म के साथ भी, ठीक है ना। तो ये जो मामले ख़त्म करने वाले होते हैं उसमें फिर लोगों को डाला जाता है, नहीं, कभी भी नहीं डाला जाता।
खैर वो बाद में फिर आजम भाई को भी समझ आ गई इसकी कहानी। अच्छा, यहाँ पे जो है ये प्रूफ बनाने के लिए उन्हें भी साथ मिलाई और लोगों को ये बताया कि देखें जी, हम मामले को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि किसी की जान जाने वाली थी और वो थी नैना। और इस और नैना फफ्फे कुटनी, ये है तेरी औकात, तेरी वजह से कंट्रोवर्सी ख़त्म करने लगी हूँ, ठीक है, क्योंकि एक जान जा रही थी और ऊपर से प्रूफ भी इकट्ठे कर रही है। फिर तो मुखलिस तेरे साथ भी ना हुई, जाती है जाए जान, हम प्रूफ इकट्ठे करेंगे। फिर तुम्हारा भी नैना इसमें ड्रामा था, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं था, बस बनाने थे इल्जाम। वहां से बैठ के वो लगा रही थी और इन्हें बेवकूफ बना रही थी, खानदान वालों को। लोग पहले इसकी बात नहीं सुन रहे थे, जब एक जान का खतरा हुआ और वो भी ढोंग, ड्रामा, फितना, इन दोनों का मिला हुआ फितना था। ये जानबूझ, उसने अपने साथ कोई ऐसा वैसा किया नहीं था। क्या किया था? एलर्जी वाली खाई थी ना, तो वो उसी टाइम मैदावाज हुआ, खत्म। ठीक ठाक नाच गा रही थी, हंस रही थी सब्सक्राइबर बढ़ के। ड्रामे लोग, इन लोगों ने प्रूफ बनाने के लिए जनाब उसे भी ऐड किया और बहसें शहसें ऐसी तरीके से की गई कि मैं कल को मतलब इनको ब्लैकमेल कर सकूं। उनका वैसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये उनको डरा रही थी, वो डरे पड़े थे चलाक चत्तर तो थे नहीं, वो कह रहे अच्छा है, ऐसे हो गया अच्छा, उसके बाद जो है कहती है कि बाकी कहता है सबने कहा कि ज़िंदगी ख़त्म हो सकती थी इस कंट्रोवर्सी की वजह से, तो प्लीज़ खुदारा इस मामले को ख़त्म करो। तो सलमा ने कहा कि मैं जो है नैना की वजह से ये कंट्रोवर्सी ख़त्म कर रही हूँ और कोई वीडियो नहीं, मैं खुद बनाऊँगी। बाकी फिर सब जैसे ही खुश हुए कि चलो ठीक है मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद ये मोहतरमा कहती हैं कि लेकिन सितारा एक वीडियो ज़रूर बनाए और जो सितारा ने गलती नहीं की उसकी माफ़ी मांगे, माफ़ी वाली वीडियो बनाए, वीडियो बना के YT पे अपनी ही ऑडियंस से कहे मैनू माफ़ कर, तो मेरी सी गलती हो गई। पब्लिक कहेगी क्यों, मतलब ये और प्रूफ बनाना चाह रही थी वड्डी, समझ आ रही है ना, ये और प्रूफ बनाना चाह रही थी कि पब्लिक के सामने आके माफी मांगो। कि किस चीज की, पब्लिक भी पूछेगी किस चीज की माफी मांग रही है जो हमने देखी नहीं सुनी नहीं, किसका बोल रही है। और पब्लिक भी अपनी, क्यों वड्डी के फैन बैठे थे, वो तो सितारा की वजह से सब किया। उससे पहले तो ये घिसवा रहे थे सारे, किसी ने मुंह ही नहीं लगाया था। लेकिन जैसे ही सितारा का नाम आया, सितारा की बहना बहना बहना, यासीन को कोई पूछता नहीं था, जैसे ही सितारा ने यासीन आगे अपने नाम के लिखा तो सबको यासीन याद आ गया, पहले किसी को याद ही नहीं आता था। ट्रैप के ऊपर ट्रैप, ग्रुप में बंदा डाला, कंट्रोवर्शियल बातें ऐसी की, लोगों को यकीन, अपनी बातों से दिला रही थी यकीन। उसके बाद वीडियो बनाओ और माफ़ी मांगो। भाई किस चीज़ की माफ़ी मांगे, जो गलती नहीं की उसकी माफ़ी मांगो, मतलब लोगों को बताओ। अब लोग भी कल को कहेंगे वो तूने माफ़ी तो मांगी थी ना, तुमने गलती की होगी तो मांगी ना। तो उन्होंने कहा मैं कहे कि माफ़ी मांगू, किस चीज़ की माफ़ी। फिर तो यहाँ पे सारे आए फिर माफ़ियाँ मांगे, समझ आ रही है ना। गद्दार तुम्हारे दो हों और एक से माफ़ी मंगवाओ, दूसरी के बगल में लेट के तुम चैट करो लोगों के साथ, चस्के लो। इतना भी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, ये याद रखना। अगर गलती है सज़ा फिर बराबर दो। तुम्हारे अगर मुजरिम हैं तो यहाँ पे फुदू बनाने ना आओ, ठीक है ना। यहाँ पे बेवकूफ़ लोग नहीं है, जो होंगे या हैं वो तुम्हारी बात मानेंगे भाई, समझ आई। यहाँ पे ढोंग और ड्रामा रचाया गया, बाकायदा तौर पे बदनाम करना था, चैनल खराब करना था। यहाँ पे ये बंदा भी यही बोल रहा है, कह रहा है कि YT पे वीडियो शीडियो डाले। बाकी जो है साजिद ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई वो आपकी ऑडियंस थोड़ी है कि जो सितारा से नाराज़ हुई पड़ी है और वो जो है
आएगी और कहेगी कि भाई ये है वो। उनको वैसे उस टाइम समझ ही नहीं आ रही थी हम बोलें क्या, सब बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। खैर उन्होंने ये ज़रूर कहा था, ये जुल्म हम पे मत करो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा रोज़गार है, तुम हमारी रोजी रोटी के पीछे क्यों पड़ गई हो, क्यों ऐसा कर रही हो हमारे साथ। और भी बहुत सारी बातें हुई, खाली ये वाली वॉइसें क्यों निकाली गई, बन ही नहीं पा रहे थे इनके पास प्रूफ। खैर उसके बाद जो है कहते कि सितारा माफी मांगे, मतलब कि सलमा को जनाब हीरो बनना था और सितारा को जीरो बनाना था चैनल के लिए। शाहरुख ने कहा चैनल के लिए वो ये सारा कुछ कर रही थी सलमा। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि साजिद ने कहा गलती नहीं तो फिर जो है माफ़ी कैसी। शाहरुख ने कहा कि ये ऐसा था कि सितारा से फेम छीनना था और ऐसा ही कुछ था, इसी तरह से ही ये माफ़ी शाफ़ी मंगवा रहे थे। वो कहते हैं फेम छीनने का ही मकसद था माफ़ी मंगवाना, वरना माफ़ी काहे की, समझ आ रही है ना, वरना माफ़ी काहे की। साफ पता चल रहा है कि वो ये चाहती थी कि सितारा का चैनल ख़त्म हो जाए और फेम भी छिन जाए सितारा से। है कहते हैं अब समझ आ रही है कि कहानी क्या थी, अब समझ आ रही है चीज़ें, अब समझ आ रही हैं सारी बातें, दिमाग में बैठ रही हैं कि ये किस तरह का गेम खेला गया, कैसे कैसे बीच में किरदारों को डाला गया। बाकी जो है सितारा ने गाड़ी ली है, बहुत अच्छा लगा। पहली बार जब उसने गाड़ी ली थी तो हम सब एक थे और हम सब सेलिब्रेशन में इकट्ठे थे, बहुत प्यारे दिन थे, एक साथ घूमते थे फिरते थे, मतलब खाते पीते भी ये लोग एक साथ थे। जहाँ देखो ये सारे इकट्ठे फिर रहे हैं, गप्पी लगा रहे हैं, महफिल अपनी महफिल सब जमी होती थी, अपने ही घर वाले ख़ानदान वाले होते थे, जो कि बड्डी को हजम ही नहीं हुआ है। खैर उसके बाद जो है कहता फिर भी मैं मुबारकबाद देता हूँ सितारा वालों को। बाकी जो है वो दिन बहुत अच्छे थे, बहुत ज़बरदस्त थे। अब मैं वाकई ही अकेला हो गया हूँ, काश उस टाइम तुम अक्लमंदी करते तो आज तुम अकेले ना खड़े होते, ये याद रखना। आज तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते। कभी कभी ऐसे ही होता है, इंसान ना अपने साथ आप ही जुल्म कर बैठता है, करने किसी और पे लगता है लेकिन खुद पे ही हो जाता है। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।